पूर्वी हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है नागालैंड। ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता है। यहां समय भी अलग तरीके से चलता है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं और आदिवासी संस्कृतियां आज भी जीवित हैं। नागालैंड 16 से ज्यादा आदिवासी समुदायों का घर है। हर एक की अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज और अपनी मान्यताएं हैं। इंसानी विरासत का ये रंगीन ताना बाना ही नागालैंड को इतना आकर्षक बनाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आज भी आपको वो लोग मिलेंगे जो कभी अपने सर काट कर लाने के लिए मशहूर थे और आज अपनी जमीन और विरासत के रक्षक बन गए हैं। खुद को रंग बिरंगे कपड़ों में सजे नगा लोगों के बीच पाएं, उनके चेहरे पर बने हुए इंट्रिकेट टैटू उनके खानदान और उनकी उपलब्धियों की कहानियां कहते हैं। नागालैंड एक जिंदा संग्रहालय है, मानव विज्ञान का खजाना है, जहां रहने का पुराना तरीका आपको उस दुनिया की एक झलक देता है जो आधुनिकता से अछूती है। लेकिन नागालैंड सिर्फ अपनी आदिवासी विरासत के लिए ही नहीं जाना जाता। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। हरी भरी घाटियां, ऊंचाई से गिरते झरने और धुंध से ढके पहाड़। ये एक ऐसी जगह है जहां आप खुद को प्रकृति की शांति में खो देंगे, घने जंगलों में ट्रैकिंग करेंगे और जीवों की ऐसी विविधता देखेंगे जो अनोखी और नाजुक दोनों है। नागालैंड प्रकृति की कच्ची खूबसूरती की याद दिलाता है, वन्य जीवों और इंसानी भावना दोनों के लिए एक सुरक्षित जगह। तो मेरे साथ चलिए नागालैंड के दिल में, इसके इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी चुनौतियों और इसके अटूट आकर्षण को एक्सप्लोर करते हैं। आइए भारत के इस अनदेखे से कोने के छिपे हुए खजानों को उजागर करें। एक ऐसी जमीन जो हमें लचीलापन, परंपरा और मानव भावना की स्थायी शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। नागालैंड को नीले पहाड़ों की धरती भी कहा जाता है। राज्य के परिदृश्य में इन राजसी चोटियों का बोलबाला है। इनकी ढलानों पर घने जंगल हैं जो मौसम के साथ अपना रंग बदलते हैं। ये पहाड़ सिर्फ भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, नगा लोगों के लिए उनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जिन्हें अक्सर आत्माओं और पूर्वजों का निवास स्थान माना जाता है। नागालैंड के सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक अजूबों में से एक है ज़ूकू घाटी। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित यह घाटी मानसून के मौसम में फूलों के कालीन में बदल जाती है। जरा सोचिए, लिली, रोडोडेंड्रोन और जंगली फूलों का एक समुंदर जो सब एक साथ खिले हुए हैं और पीछे हरी भरी पहाड़ियां। यह एक ऐसा नजारा है जो आपकी सांसें रोक देगा। नागालैंड की जीवन रेखा इसकी नदियां हैं जो घाटियों के बीच से अपना रास्ता बनाती हैं और लुभावने झरने बनाती हैं। अपने प्रवासी अमूरबाजों के लिए जानी जाने वाली दोयांग नदी देखने लायक होती है। ये पक्षी अपने प्रवास के दौरान लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं और एक शानदार हवाई नजारा पेश करते हैं। लेकिन नागालैंड के परिदृश्य की सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं है। यह एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है जो वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। मायावी बादल वाले तेंदुए से लेकर जीवंत हॉर्नबिल तक नागालैंड के जंगल जीवन से भरपूर है। यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। एक ऐसा संतुलन जिसे नगा लोग लंबे समय से समझते और उसका सम्मान करते आए हैं। नागालैंड का इतिहास उसके परिदृश्य की तरह ही कठोर और आकर्षक है। अंग्रेजों के आगमन से पहले नगा जनजातियां सापेक्ष स्वायत्तता की स्थिति में रहती थीं। प्रत्येक गांव अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपना शासन स्वयं करता था। यह काल अंतर जनजातीय संघर्ष और सर काटने की प्रथा द्वारा भी चिह्नित किया गया था, जो जटिल सामाजिक और धार्मिक निहितार्थों के साथ एक रस्मी प्रथा थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन ने नागालैंड में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। हालांकि अंग्रेजों ने नगा जनजातियों को कभी पूरी तरह से अपने अधीन नहीं किया, लेकिन उनके प्रभाव से धीरे धीरे सर काटने की प्रथा का दमन हुआ
और ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ने कोहिमा की लड़ाई के साथ नागालैंड पर अपनी छाप छोड़ी, एक महत्वपूर्ण लड़ाई जिसने भारत में जापानी आक्रमण को रोक दिया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नागालैंड में नगा राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नागा नेशनल काउंसिल ने एक स्वतंत्र नगा मातृभूमि की मांग करते हुए एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। यह जटिल और अक्सर हिंसक संघर्ष आज भी जारी है, यद्यपि कम तीव्रता के साथ इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाले हुए है। चुनौतियों के बावजूद नगा लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए दृढ़ हैं। नागालैंड की कहानी अपने लोगों की अदम्य भावना, कठिन समय से गुजरते हुए अपनी अनूठी परंपराओं को थामे रहने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। भाग 4, द नगा स्पिरिट, ट्राइब्स एंड ट्रेडिशंस। नागालैंड का असली सार उसके लोगों में निहित है। 16 प्रमुख नगा जनजातियों में से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान है, जो उनकी भाषा, पोशाक और रीति रिवाजों में परिलक्षित होती है। अपनी सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध अंगामी जनजाति, अपने जीवंत शॉल के साथ एओ जनजाति और कोन्याक जनजाति, जो कभी अपने सर काटने के कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। इस विविधता के कुछ उदाहरण हैं। मोरंग, एक पारंपरिक सामुदायिक घर, नगा ग्राम जीवन के केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां युवाओं को पारंपरिक रूप से युद्ध, शिकार और सामाजिक शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज मोरंग सामुदायिक समारोहों, कहानी सुनाने और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान के संचरण के लिए एक जगह बनी हुई है। नगा लोगों की कलात्मकता उनके जटिल वस्त्रों में स्पष्ट है। महिलाएं कुशल बुनकर हैं, जो प्रतीकात्मक रूपांकनों से सजाए गए आश्चर्यजनक शॉल, स्कर्ट और बैग बनाती हैं। प्रत्येक जनजाति के अपने विशिष्ट पैटर्न और डिजाइन होते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और सांस्कृतिक महत्व से ओतप्रोत हैं। एक नगा महिला को बैकस्ट्रैप लूम पर बुनाई करते हुए देखना इतिहास को जीवंत होते हुए देखने जैसा है। नगा संस्कृति की जीवंतता उनके असंख्य त्योहारों के दौरान सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हॉर्नबिल महोत्सव, जो कोहिमा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, नगा विरासत का एक भव्य उत्सव है। यह सभी प्रमुख जनजातियों को एक साथ लाता है। उनके नृत्य, संगीत, भोजन और पारंपरिक कला और शिल्प का प्रदर्शन करता है। भाग 5, एनिमिज्म टू क्रिश्चियनिटी, अ स्पिरिचुअल जर्नी। नागालैंड का धार्मिक परिदृश्य उसकी सांस्कृतिक विविधता जितना ही विविध है। ईसाई धर्म के आगमन से पहले नगा जनजातियां एनिमिज्म का पालन करती थीं। वे प्रकृति में निवास करने वाली आत्माओं से भरी दुनिया में विश्वास करती थीं। वे पूर्वजों की पूजा करते थे, प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करते थे और विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते थे। 19वीं शताब्दी में बैप्टिस्ट मिशनरियों के आगमन से एक नाटकीय परिवर्तन आया। ईसाई धर्म तेजी से फैला, खासकर नगा जनजातियों के बीच। आज नागालैंड को दुनिया के सबसे अधिक बैप्टिस्ट राज्यों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यहां तक कि सबसे दूरस्थ गांवों में भी चर्चों का परिदृश्य है। हालांकि एनिमिज्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन पूर्ण विराम नहीं था। कई नगा जनजातियां अपने ईसाई धर्म के साथ साथ अपनी पारंपरिक मान्यताओं के तत्वों का पालन करना जारी रखती हैं। इस समन्वयवाद के परिणाम स्वरूप धार्मिक प्रथाओं का एक अनूठा मिश्रण हुआ है, जहां प्राचीन रीति रिवाज और मान्यताएं ईसाई शिक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं। नागालैंड में धर्म की कहानी आस्था की अनुकूलनशीलता और परंपरा के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। यह नगा लोगों की नई धारणाओं को अपनाने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि वे अपनी मान्यताओं के मूल को थामे हुए हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक परिदृश्य तैयार करते हैं जो विविध और गहराई से व्यक्तिगत दोनों है।